गुड इवनिंग गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद सुनीता चरण। तो मैं आपके प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ शब्द के भेद। ठीक है, तो आज मैं आपको उसके आगे पढ़ाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए मैं समझा रही हूँ। देखिए, शब्द के भेद में मैंने बताया था आपको विकारी और अविकारी। अब ये शब्द के भेद विकारी अविकारी मैंने बताया था। अविकारी और अविकारी क्या होता है, आप ये पूछ कह सकते हैं कि विकारी और अविकारी क्या होता है। तो विकारी शब्द वो शब्द होता है जिसमें लिंग वचन कारक का परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द होता है। और जिसमें लिंग वचन कारक का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द में के भेद कितने होते हैं, ठीक है ना। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये विकारी शब्द के भेद हैं। कितने होते हैं, 4। और अविकारी के क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। आप ये बता सकते हैं विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। अविकारी शब्द के भेद हम 4 पढ़ चुके हैं। आज हम विकारी शब्द के भेद पढ़ेंगे। तो विकारी शब्द के भेद में सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे। अब संज्ञा संज्ञा के बारे में आप पढ़ भी चुके होंगे और जानते भी हैं, लेकिन फिर भी संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब एग्जैक्ट ये समझिए, अगर व्यक्ति का नाम भी होगा तो संज्ञा होगा, किसी वस्तु का नाम होगा तो संज्ञा होगा, स्थान का नाम होगा तो संज्ञा होगा। मतलब किसी भी चीज का इसमें नाम होगा तो ही संज्ञा होगा, ऐसे नहीं। तो ये सर, अब ये बताया मैं, संज्ञा के भी भेद होते हैं। ये तो विकारी शब्द के भेद में संज्ञा आ गया। अब संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के भेद दो प्रकार से किया गया है। जैसे शब्द के भेद में 2 तरीके से किया गया है, विकारी और अविकारी, फिर विकारी शब्द के भेद और अविकारी शब्द के भेद। उसी तरह संज्ञा के भेद में भी 2 प्रकार से इसको बांटा गया है, एक अर्थ के आधार पे, एक व्युत्पत्ति के आधार पे। इसको रचना के आधार पे भी कहा जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पे, ठीक है ना। अर्थ के आधार पे संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक और भाववाचक। इसमें है व्यक्तिवाचक,
गणनीय और अगणनीय। अब इसमें भेद में समझ लीजिए इसको। व्यक्तिवाचक में किसी भी चीज, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के का नाम होगा वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक में किसी भी व्यक्ति वस्तु प्राणी के मतलब समूह का नाम होगा, समूह का, तो वो क्या होगा आपका जाति का बोध होगा। यहाँ पे किसी भी समूह और उसके जाति का बोध होगा। द्रव्यवाचक ये क्या होता है, वस्तु, ठीक है ना, और द्रव्य कोई धातु, द्रव्य वस्तु या धातु। अब द्रव्य में किसी भी तरह का, जैसे धातु वो आपका जो लिक्विड भी और अनलिक्विड चीज, सब चीज इसमें द्रव्य में आता है। समुदाय में समूह, ठीक है। भाववाचक जो आपका भाव दिखता नहीं है, ठीक है, जो आपका दिखता नहीं है, जो भाव केवल उत्पन्न होता है, जिसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक होता है। व्यक्तिवाचक जानते हैं, गणनीय और अगणनीय। गणनीय और अगणनीय इंग्लिश में आप लोग क्या पढ़ते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसमें काउंटेबल क्या होता है गिनना और अनकाउंटेबल नहीं गिनना। उसी तरह हिंदी में होता है गणनीय और अगणनीय। गणनीय में क्या, जिसको हम गिन सकते हैं वो गणनीय हो जाएगा, और जिसको हम नहीं गिन सकते अगणनीय हो गया। जैसे आपको मेरे हाथ में मार्कल है, तो ये हम गिन कह सकते हैं कि एक मार्कल है, तो ये गणनीय हो गया। ये एक डस्टर है, तो इसको हम गिन के कह सकते हैं एक चीज़ है, तो ये अगणनीय। अब मेरे सर पे जो बाल हैं और इसको हम गिन सकते हैं नहीं, तो ये क्या हो गया, अगणनीय हो गया। दूध है, अगणनीय हो गया। पानी है, अगणनीय। क्यों, क्योंकि उसको हम गिन नहीं सकते, पानी को एक एक दाना और एक एक चीज़ करके इसको अलग नहीं कर सकते। गिन के आप किसी भी चीज़ को अलग कर दीजिए तो वो गढ़ क्या हो जाएगा, गढ़। ये अगर हमसे कहा जाएगा कि आप डस्टर और मार्कर को अलग कर दो, तो हम कर देंगे, डस्टर अलग कर देंगे, मार्कर अलग कर देंगे। क्यों, क्योंकि गिन के लिए एक डस्टर है, ये मार्कर है, ये अलग अलग कर दिए। लेकिन आप क्या, मैं उसको चीनी को, दूध को, पानी को क्या आप अलग कर सकते हैं, उसके एक एक गिन गिन कर अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसको गिन ही नहीं सकते तो अलग कैसे कर सकते हैं, वो अगणनीय में आता है। अब है आपके अर्थ के आधार पर जो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो पहले इसको हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान के नाम के को व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे देखिए, हम ये कह सकते हैं महात्मा गांधी अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे। इसमें महात्मा गांधी अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे, ये एक विशेष व्यक्ति है। महात्मा गांधी एक ही हैं जो क्या होता है, अहिंसा की लड़ाई, ये व्यक्तिवाचक है। अब आप ये सोचोगे कि पढ़ाया तो गया है हमेशा किसी का नाम होता है तो वही संज्ञा होता है, तो ये बात सही है, किसी का नाम जो होता है वही संज्ञा। इसमें यही बात कहा जा रहा है, किसी विशेष
मतलब विशेष व्यक्ति यानी कि नहीं, मतलब किसी चीज का नाम अगर ले लिया जाता है वो तो नाम से उसको दर्शा किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो वो क्या हो जाता है आपका, वही होता है व्यक्तिवाचक। जैसे हम यहाँ हमने क्या किसी विशेष मतलब नाम लेके क्या महात्मा गांधी तो अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे। अब ऐसे कह सकते आगरा में ताजमहल है। अगर हम ये कहते हैं कि वहाँ ताजमहल है तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि नाम वो नहीं किया जाता। लेकिन हमने क्या लिखा है, आगरा में ताजमहल है, तो मैंने उस वस्तु उस स्थान का मैंने नाम बता दिया कि कहाँ पे ताजमहल है, आगरा में। तो आगरा जब मैंने नाम से दर्शा दिया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। तो आगरा मैंने नाम से दर्शा दिया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, यही हो गया विशेष नाम। तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। अब इसके बाद है जातिवाचक। देखिए जातिवाचक को दो भागों में भी बांटा गया है, एक द्रव्य और एक आपका समुदाय। एक होता है समुदाय। जातिवाचक की परिभाषा यही होती है जहां पे किसी व्यक्ति या वस्तु के, किसी व्यक्ति वस्तु के या प्राणी के जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, वह जातिवाचक होता है, जातिवाचक होता है। अब इसी में हम कहेंगे द्रव्यवाचक भी है। द्रव्य देखिए जातिवाचक है, जब हमने दो भेद कर दिया है, जो द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, ठीक है। ये द्रव्यवाचक क्या होता है, द्रव्य मतलब कोई वस्तु को, ठीक है, पहले भी मैंने बताया है, द्रव्य कोई वस्तु होगा या कोई धातु होगा। तो वस्तु में ना कोई लिक्विड भी चीज हो सकती है और ठोस चीज भी सकती है। लिक्विड चीज भी पानी वाली चीजें भी हो सकती है और कोई ठोस चीज भी, धातु भी हो सकता है, वो द्रव्यवाचक में। और समुदाय कोई समूह की बात यहाँ हो रही है, ठीक है, यहाँ समूह की बात हो रही है। तो जो अगर ये द्रव्यवाचक की जब बात होगी तो जातिवाचक में भी आ जाएगा और समुदाय की जो बात होगी वो भी जातिवाचक में आ जाएगा। ये जातिवाचक के दो भेद बताया गया है, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। जातिवाचक के जो आपके परिभाषा है, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक होता है। जैसे लड़का, लड़के, शहर, ठीक है ना, आदि इत्यादि बहुत होते हैं। अब इसका मतलब समझ लीजिए, अगर हम ये कहेंगे कि लड़का खेल रहा है, उदाहरण से भी देख लीजिए, लड़का खेल रहा है। अगर हम ये बोलते हैं लड़का सभी लड़कों की बात कर रहे हैं, एक जाति की बात कर रहे हैं कि लड़का खेल रहा है, तो सभी लड़कों की हम बात कर रहे हैं, तो लड़का खेल रहा है, ये लड़का जो है ये जातिवाचक हो गया यहाँ पे। और अगर यही हम बोलते हैं कि मोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है, ठीक है, अगर हमने ये बोल दिया मोहन खेल रहा है, तो ये व्यक्ति, मोहन जो है ये व्यक्तिवाचक है। क्यों? उन लड़कों के बीच, अगर लड़के 10-20 लड़के खेल रहे हैं और तो अगर यहाँ लड़के खेल रहे हैं, अगर 10-20 लड़के खेल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे लड़का खेल रहा है, तो लड़का खेल रहा है, ये लड़के खेल रहे हैं, तो पूरी लड़के जाति को बोल दे कि वो खेल रहा है। उसी में से अगर किसी एक व्यक्ति को हम बोलेंगे कि नहीं वो मोहन खेल रहा है, किसी एक व्यक्ति का मैंने विशेष नाम ले लिया कि मोहन खेल रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। क्यों? उन जातिवाचक में से मैंने ये ढूंढ लिया व्यक्तिवाचक को, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ये हो जाएगा जातिवाचक। इसके बाद आपका आता है जातिवाचक। आपको अब मैंने द्रव्यवाचक और समुदायवाचक बताया है आपको कि क्या होता है। द्रव्यवाचक
द्रव्यवाचक क्या होता है? कोई वस्तु, किसी वस्तु या धातु को कहा जाता है। ठीक है ना, किसी वस्तु या धातु को कहा जाता है, किसी वस्तु या धातु को द्रव्यवाचक कहा जाता है। समुदाय में इसमें क्या है? किसी समूह को, कोई समूह, किसी समूह को समुदायवाचक कहा जाता है। समुदायवाचक कहा जाता है क्या? तो ये आपके जो आपने जो संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक पढ़ा, जातिवाचक मैंने बताया ना, किसी वस्तु प्राणी के किसी जाति का बोध होता है। लड़का खेल रहा है तो किस लड़कों की बात हो रही है, उसमें से किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को मैंने बोल दिया कि मोहन खेल रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाए, क्योंकि मैंने नाम लेकर दर्शा दिया तो वो व्यक्तिवाचक। अब उसी में जातिवाचक में जब द्रव्यवाचक समुदायवाचक है, तो किसी वस्तु या धातु को क्या कहा जाता है? द्रव्य आपका दोनों तरह से हो सकता है। द्रव्य में कोई वस्तु भी हो सकती है, ठोस वस्तु भी हो सकती है, और लिक्विड चीज को भी कहा जाता है, तो ये द्रव्य में है। और समुदाय किसी समूह के चीजों को, समूह को कहा जाता है समुदाय। ये आपका हो गया। इसके बाद आता है आपका भाववाचक। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होता है ना, किसी वस्तु के को हम देख नहीं सकते, ठीक है, वह विकारी शब्द जिसको आप केवल महसूस कर सकते हैं। किसी वस्तु या प्राणी के किसी वस्तु प्राणी के भाव को महसूस कर सकते हैं, वह भाववाचक होता है। अब आप ये कह सकते हैं कि हम क्यों नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई ये है, लड़का हंस रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे हम लड़का हंस रहा है, तो हम देख नहीं रहे कि वो लड़का हंस रहा है, ठीक है, आपने देखा, उस लड़के को आप देख रहे हैं, लड़का जो उसको लड़के को आप देख रहे हैं कि हंस रहा है, और आप वो महसूस कर, चेहरे का उसके भाव को देख के आप ये महसूस कर रहे हैं कि वो हंस रहा है। चेहरा अपना अच्छे से कर दिया, दांत निकाल दिया, तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि वो हंस रहा है। लेकिन ये नहीं है कि उसको आप ये कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको देख सकते हैं, हंसना उसको आप नहीं देखते, वो जो भाव है उसका, उसको आप नहीं देख सकते, केवल आप लड़के को देख रहे हैं, और जो उसका हंसी है, उसके जो चेहरे के भाव है, उससे आपको ये पता चल रहा है कि वो हंस रहा है। उसी तरह कोई व्यक्ति अगर किसी को डांटता है कि तो, और उसकी जो बोली है, अगर मान गुस्से में कुछ मार देंगे तो पीट देंगे, ऐसे बोलते हैं हम लोग, तो क्या होता है, अगला व्यक्ति क्या है, उसकी वो गुस्से का मुंह का एक्सप्रेशन देखता है, भाव देखता है कि, और उसकी जो बोली जो निकलती है, उसको उस बोली को मान लीजिए गुस्से में बोलता है मार देंगे पीट देंगे, तो जो मारना पीटना जो शब्द निकलता है उसको हम देखते नहीं, अगर वही एक्सप्रेशन करते हैं तब पता चलता है। लेकिन उसको जो बोलते हैं मुझसे, उसको हम ये नहीं देख सकते हैं कि मारना पीटना है, और उसके चेहरे के भाव से पता चल जाता है, और उसको देखने से कि वो बहुत इंसान वो गुस्सैल है, क्रोधित है। तो लेकिन भाववाचक ये क्यों आप देखने महसूस कर सकते हैं कि ये क्या भाववाचक संज्ञा है। अब आपको भाववाचक संज्ञा आपको लगता है समझ में आ गया होगा। अब ये है जैसे मानिए बचपन, एक भाववाचक संज्ञा में है, जवानी एक अवस्था का भी आपको भाववाचक में आता है, बचपन, ठीक है। अब किसी छोटे से बच्चे को आप देखते हैं बचपन, उसको, तो वो बच्चे को आप देख रहे हैं, ठीक है ना, उस बच्चे को हम देख रहे हैं कि बच्चा छोटा है क्या है, उसको बचपन उसका, लेकिन उसको ये थोड़ा हम देख पा रहे हैं कि उसका बचपन क्या है, मतलब उसको हम ये महसूस, अंदर से हम ये महसूस कर रहे हैं, अरे उसका वो बचपना है, वो बदमाशी कर रहा है। ये थोड़ा बचपन चीज को हम ये थोड़ा देख पा रहे हैं कि क्या बचपन क्या होता है, ये नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि बचपन होता है। 60 साल के बाद व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है, जब वो,
उसको, और वो बूढ़ा व्यक्ति, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, तो ये क्या होता है कि वो महसूस करता है, आप उसको बूढ़ा है बिस्तर पे है तो वो कहते हैं लोग कि ये बूढ़ा है, हाँ बूढ़ा है, उसको हम देख रहे हैं बूढ़ा है, लेकिन उसको ये महसूस हम लोग करते हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं किसी मनुष्य को देख रहे हैं, ठीक है ना, किसी मनुष्य को देख रहे हैं कि वो व्यक्ति है, लेकिन क्या उसको हम ये महसूस कर रहे हैं, उसकी उम्र से उससे हम ये महसूस कर ये बूढ़ा हो गया उसके शरीर से। ये आपके भाववाचक संज्ञा में आता है। अब इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें जातिवाचक को भाववाचक में जातिवाचक है उसको व्यक्तिवाचक में करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। जैसे है क्वेश्चन कि आपका गांधी जी नहीं, उस समय पंडित जी प्रधानमंत्री बने। कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि जातिवाचक को व्यक्तिवाचक मतलब उनके अच्छे बुरे कारण की वजह से उसको क्या उसको अच्छे बुरे कारण की वजह से व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में तो जैसे उस समय पंडित जी प्रधानमंत्री बने, उस समय की बात है, तो पंडित जी कौन है, चाचा नेहरू पंडित जी को कहा जाता है। तो नेहरू जी जो है वो क्या है, एक ये अभी पंडित जी जो कहा गया है एक विशेष मतलब किसकी बात हो रही है कि जातिवाचक कैसे है, पंडित जी जातिवाचक है, लेकिन वो पंडित जी उन्हीं की बात हो रही है, नेहरू जी की बात, क्योंकि कौन प्रधानमंत्री बना था, पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बोला जाता है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो प्रधानमंत्री तो वही एक जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। तो यहाँ पे ये जातिवाचक है, ठीक है ना, लेकिन ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक में बदल जाएगा, पंडित जी क्या हो जाएगा, जब जवाहरलाल नेहरू ने उसकी बात जवाहरलाल नेहरू को कहा जाए।